Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, viewers? I hope you will be fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give you a wonderful health. Today we learn about English BS1 book 305. मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पे एक्सरसाइज बनाई है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर 3 तक जितनी है इंशाल्लाह से आगे भी हम करेंगे, बट शुरू में हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर 3 तक जो आपके लास्ट में पेजेस दिए हुए हैं, पेज नंबर 112 से 123 तक, तो मैंने वो बनाई है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द फर्स्ट वन इज यूनिट नंबर 1. It is unit number 1. Okay, open your books so that we can easily read about it. सबसे पहले जो आपको चीज़ पता चाहिए वो ये कि इन 5 वर्ड्स आपको दिए हुए उन सब के आपको मीनिंग्स आने चाहिए, उर्दू मीनिंग्स ख़ास तौर पे। इसके लिए आपको चाहिए कि आपकी वोकेबलरी बेहतर हो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और सेंटेंसेस पढ़ के आपको पता लग जाए कि ये वर्ड्स किस किस ब्लैंक में आना है। इसी तरह आपको पेपर में भी सेम एज इट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे और वर्ड्स ये होंगे वो आपने पुट करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर वोकेबलरी। सो दिस इज़ यूनिट नंबर 1. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेंटेंस इज़, डू यू बिलीव द थेरी दैट लव इज़ द मोस्ट पावरफुल डैश। अगर हम देखें तो लव क्या चीज़ है, एक जज्बात का नाम है ना। तो फर्स्ट वन इज़ इमोशन। ठीक है, हम फर्स्ट में क्या लगा देंगे, इमोशन। सेकेंड वन सेंटेंस, द सेकेंड वन इज़, at first the numerous noises, flashing lights and whirling rides of the fair dash the children. अब ये इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि फ्लैशिंग लाइट जो होती है, राइड्स होते हैं और नॉइसेस, ये सारा क्या क्रिएट करती हैं। ये जैसे कि बिजली चमकती है और शोर बरपा होता है। दो बच्चों को क्या कर दिया उन्होंने, बिविल्डर का क्या मीनिंग है, हैरत। ठीक है, फर्स्ट आप इनके मीनिंग्स देख लें। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है कि जो आप जांच पड़ताल करते हैं उनको कहते हैं बिविल्डर। हैरत को कहते हैं अप्रोप्रिएट, कहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और लीजिबल, वाजिया। ठीक है, इनका आपको उर्दू मीनिंग पता लग गया। चलिए, अब बच्चे क्या थे, हैरत अंदोज से, हैरत अंगेज से कि उन्होंने ये सारी जैसी चीज़ें देखी, नॉइसेस और ये सब कुछ। अब थर्ड क्या है, थर्ड सेंटेंस है, व्हेन वी गो ऑन आवर वॉक्स माई डॉग डैश एंड एवरी बुश एंड ट्री वी कम अक्रॉस। क्या कह रहे हैं, जैसे हम वॉक के लिए निकले तो मेरा डॉग क्या करता। डॉग अक्सर किस चीज़ के लिए काम आते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपने पुलिस को भी देखा होगा उनके साथ रखे होते हैं। तो ये देखिए बहुत ईजी है। सेकंड पे हमने क्या लगाया था, बिविल्डर। थर्ड पे हम लगाएंगे इन्वेस्टिगेट, थर्ड ब्लैंक में। अब फोर्थ रीड करें आप लोग। एट द फैंसी डिनर शेला वॉच्ड हर होस्ट टू सी विच फॉक वॉज डैश फॉर ईच कोर्स। क्या कहना है, उसने डिनर पे देखा कि कौन से कांटे उसके खाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो एक्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएट। तो फोर्थ वन में ये आएगा। अब लास्ट है तो उसके अंदर एलिजिबल आएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। 10 years ago I carved my initials in a tree. Recently I was surprised to see that they were still legible. ठीक है, वो अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि मैंने उनको एक दरख्त के ऊपर लगाया था और अब तक वो वाज़े हैं और काबिल हैं और एक काम के काबिल हैं। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये फिफ्थ पे आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा, पेज नंबर 113। अब इधर आपके आगे मैचिंग कॉलम सेम, और ये जो मीनिंग्स हैं ये आपको पीछे दिए हुए होते हैं। जो 5 वर्ड्स हैं ना, ये आपकी वोकेबलरी बेहतर करने के लिए बता देते हैं कि ये इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है। जो हमने 5 वर्ड्स पढ़े हैं, अप्रोप्रिएट, बिविल्डर, इमोशन, इन्वेस्टिगेशन, लीजिबल, इन सब के मीनिंग्स आपको दे दिए हैं। अब नेक्स्ट आके मैचिंग कॉलम। पेपर में सेम इसी तरह मैचिंग कॉलम आएंगे, ज़रूरी नहीं आपको ये वर्ड्स हैं, अनसीन आएगा। तो उसके लिए आपको अपनी टोटल वोकेबलरी बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप 5 मिनट्स रोज़ाना के लिए निकालें BBC न्यूज़ सुनने के लिए, या CNN जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप रोज़ाना की ड्यूटी में से 5 मिनट्स निकालेंगे तो एंड पे आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा टाइम वो बन जाता है कि आपकी वोकेबलरी बेहतर हो जाए। तो लेट्स मैच द कॉलम्स। अप्रोप्रिएट विल मैच विद टू एबल टू बी रीड। ठीक है, देखिए अप्रोप्रिएट एक्यूरेट होता है ना। अब बिविल्डर, टू कंफ्यूज, पजल। ठीक है, ये देखिए इन सब में मैंने मैच कर दिए हैं। इमोशंस के बारे में अ फीलिंग है। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, टू एक्सप्लोर और एग्जामिन केयरफुली। जब हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं केयरफुली, ध्यान से किसी चीज़ को सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एलिजिबल। किसे कहते हैं, प्रॉपर को, जो वाजिया हो। ये ईजी से है। अब इसी तरह दोबारा फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई। अब ये चेक नंबर 1 है। ये आपको चेक करें कि आप क्या इन वर्ड्स को सीखने के काबिल हो गए। सेम
चलें अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं। लव एंड हेट आर ओपोजिट डैश। तो फर्स्ट में हमें पता लग गया लव और हेट नफरत और मोहब्बत इमोशंस हैं, तो वो कह रहे हैं ये आपस में ओपोजिट है। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है। अ लार्ज स्कूल विद मैनी हॉलवे इज बाउंड टू डैश अ न्यू स्टूडेंट। कह रहे हैं जो नया स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था, वो नए जो स्टूडेंट आने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉलवेज थे, तो हम ये बेविल्डर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर हैरत में आ जाते हैं जब वो नए स्कूल में जाते हैं कुछ देखते हैं। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अ मैसेज दैट्स बैडली स्क्रिबल्ड मैनी नॉट टू बी लीजिबल। ये पैगाम उनके लिए बिल्कुल वाजिया नहीं था जो उन्होंने सुना, तो थर्ड पे लीजिबल आ जाएगा। देखिए हमें सेंटेंस पढ़ के चाहे हमें उनके अंदर से कोई मीनिंग ना भी पता हो ना, तो हम उनके अंदर से कर लेते हैं। इट्स आ डिटेक्टिव जॉब टू डैश क्राइम्स। अब देखिए डिटेक्टिव की क्या जॉब होती है? इन्वेस्टिगेशन करना होती है ना, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आ जाएगा सिंपल फोर्थ में। और जो रह गया उसमें अप्रोप्रिएट आएगा, चलें वो भी पढ़ते हैं। रनिंग शूज आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर जॉगिंग। अब क्या करें, जो भागने वाले शूज़ होते हैं वो किसके लिए बेहतर अप्रोप्रिएट एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट होते हैं। सो वी हैव चेक्ड। अब आप इस काबिल हो गए कि आप इनको खुद से कर सकें। नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा 114। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। अब आ गया चेक नंबर 2। ये देखें यहाँ पे आपको दिए हुए चेक नंबर 2 ये। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया इन्होंने। फर्स्ट इसी तरह इन्होंने 5 वर्ड्स दिए हुए वही वाले सेम, ये आपको बार बार चेक के लिए देंगे, इसके बाद फाइनल चेक आ जाएगा जो यहाँ पे होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दीज 5 फिलिंग द ब्लैंक्स। आर्नी हैज़ नीट क्लियर हैंड राइटिंग, आई विश माइन वर सो डैश। अब क्या कहते हैं, जो आर्नी है उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और हैंड राइटिंग उसकी बहुत ज़्यादा नीट और क्लियर है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी लीजिबल हो जाए, मेरी भी वाज़ह और काबिल हो जाए पढ़ने के। ठीक है, अक्सर टीचर्स भी कहते हैं योर हैंड राइटिंग इज़ लीजिबल इलीजिबल, कि आपकी राइटिंग बिल्कुल वाज़ह नहीं है, आपने किस तरह लिखा हुआ है। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है। After sitting in unmoving traffic for 20 minutes, Dad ran ahead to dash the cause of the delay. अब क्या कहने कि हम जो इतनी देर ट्रैफिक में बैठे हुए थे 20 मिनट के लिए, जो ना चलने वाली थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो उसके अंदर से फिर डैड उतरे, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट की कि देर होने की वजह क्या थी। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आएगा, इमोशन भी नहीं आता, अप्रोप्रिएट बिविल्डर, इनमें से कुछ भी नहीं आता। अब ये हमने देख दिया। अब ये है थर्ड वन। थर्ड वन देखिए। एट फर्स्ट केवान शोड नो डैश व्हेन शी वाज गिवन द अवार्ड, हर फेस वाज ब्लैंक। क्या कहने, शुरू में जो केवान लड़की है उसने कोई भी अपने क्या नहीं दिखाया, कोई जज्बात नहीं दिखाया, तो उसके अंदर थर्ड पे क्या आ जाएगा, इमोशन आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ इमोशन, ये हम कर देंगे। अब फोर्थ वन पढ़े, ज़रा रीड करें। माई सिस्टर वॉज सेंट होम फ्रॉम जूनियर हाई स्कूल टू चेंज हर क्लोथ्स, हर टीचर सेड मिनी स्कर्ट्स वर नॉट डैश एट स्कूल। क्या कहते हैं, उनकी बहन को वापस घर भेजा गया, किस वजह से, जूनियर हाई स्कूल से, कि वो अपने क्लोथ्स चेंज करके आए क्योंकि वो उसके लिए एक्यूरेट नहीं थे, अप्रोप्रिएट नहीं थे। ये वाला आ जाएगा फोर्थ में। फिफ्थ में रीड करें। रिसीविंग अ कार्ड साइंड विद अनफेमिलियर नेम डैश मी। अब क्या कहें कि ऐसा कार्ड जिसके ऊपर साइन नहीं हुआ था वो अनफेमिलियर था, मिल गया, उसने मुझे हैरत में डाल दिया, बिविल्डर। यहाँ पे आ जाएगा बिविल्डर, ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा फिफ्थ में। अब ये आ गया चेक नंबर 3। इसी तरह आपको एमसीक्यूज आएंगे और आपने वो उनमें जो 3 ABC ऑप्शन सी होंगे उनको आपने टिक करना होगा। ये आप लोग पहले करके आए हुए हैं FSC में कि आपने एमसीक्यूज सारे होते थे। इसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं थी, वो अभी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये इजी है। देखिए आप लोग पढ़े, अप्रोप्रिएट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ सक्सेसफुल, इम्प्रॉपर और डिफिकल्ट। इसके अंदर हमें पता लग गया कि इम्प्रॉपर है क्योंकि हमने ऑपोजिट देखने हैं, ऑपोजिट। ठीक है, एंटीनम। सेकेंड वन रीड करें। समवन हु इन्वेस्टिगेट अ सिचुएशन, वो अवॉइड करता है, कॉज करता है या एक्सप्लोर करता है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करते हैं, कोई नई चीज़ निकालते हैं। अब थर्ड वन, ये थर्ड है। स्टोरीज मीन टू डैश अस बिविल्डर अस आर कॉल्ड। जो स्टोरीज हमें हैरत में डालती हैं वो क्या होती हैं, मिस्टीरीज होती हैं, कॉमेडीज होती हैं या रोमांस होता है। रोमांस भी नहीं होता, कॉमेडीज भी नहीं होता, इस वजह से मिस्ट्रीज़ हैं। कॉमेडीज़ आपको हंसाने के लिए काम आती हैं और रोमांस भी नहीं है, तो मिस्ट्रीज़ होगी जो हमें हैरत में डालती हैं। एंड इमोशन इज़ समथिंग वी मैरी टेस्ट या फील। इमोशन को हम क्या करते हैं, फील करते हैं ना जज्बात को। तो ये देखिए बिल्कुल ईजी बच्चों वाली है। टू क्रिएट लीजिबल वर्ड्स प्रैक्टिस योर, क्या कहते हैं, लीजिबल वर्ड्स के लिए आप क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, क्या आपको वाज़ेह नजर आए, ग्रामर की? नो, ग्रामर के लिए तो आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। हैंड राइटिंग? नो। सो प्रोनाउंसिएशन, इधर प्रोनाउंसिएशन है। ये जो लास्ट वन है
इसको आप यहाँ पे एक स्टोरी दी होती है, उसके अंदर आपको वर्ड्स दिएंगे और वो आपने स्टोरी समझ के उसके अंदर पुट करने होंगे। देखिए उन्होंने लिखा भी 1 2 3 कि इसके अंदर वर्ड्स आने हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ। The saying that truth is stranger than fiction has been proved by my roommate and his experience। क्या कह रहे हैं कि ट्रुथ किसे कहते हैं? सच को। इसके अंदर कह रहे हैं सच और जो फिक्शन होती है, फिक्शन क्या है? जो खाली ख्वाबों की बातें होती हैं, उन वो दोनों बिल्कुल अजीब चीज़ें हैं। उन ये प्रूव करने के लिए मेरे एंडी का एक्सपीरियंस है। लास्ट थर्सडे एंडी रिसीव्ड अ लेटर दैट हैज़ कम्प्लीटली डैश। क्या कह रहे हैं? उसने जो पिछला जुमेरात गुजरा है उसके अंदर उसको एक ऐसा लेटर मौसूल हुआ जिसने उसको बहुत ज़्यादा हैरत में डाल दिया। बिविल्डर, यहाँ पे फर्स्ट वन में बिविल्डर आएगा। नॉट अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट तो बिल्कुल नहीं आता, इमोशन भी नहीं आता, इन्वेस्टिगेट लीजिबल, इनमें से देखिए कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमें एकदम कोई अजीब सा ख़त मौसूल हो तो हम बिविल्डर की कैफियत में आते हैं, हम हैरत की कैफियत में आते हैं। ही इज़ एंड कन्फ्यूज अबाउट वट इट सेज। वो उसके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं था कि उसके अंदर क्या लिखा गया था। इट्स क्लियरली टाइप्ड एंड थस क्वाइट डैश। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे इट क्लियरली, ये बिल्कुल क्लियर था और क्लियर के लिए उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, कि वो बिल्कुल एक्यूरेट था। नो, ये आ सकता है एक तरह से, लेकिन देखिए अगर हम सोचा जाए तो वो लीजिबल ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अच्छी टाइपिंग में था और क्वाइट लीजिबल, बिल्कुल वाजिया था, पढ़ने के काबिल था। नेक्स्ट रीडिंग। What he is confused about is who it is from। अब उसको वो किस बारे में कंफ्यूज था कि उसको भेजा किसने है। You see, our puppy got a hold of it while it was still in that envelope and chewed up a corner। उसका जो पपी था असल में उसने क्या किया था, उसको कॉर्नर से च्यू कर दिया था, और कॉर्नर पे फिर आगे से वो बताएंगे कि उसके कॉर्नर में था क्या। आगे देखिए। द कॉर्नर द सिग्नेचर वॉज ऑन, क्योंकि जो कॉर्नर पे क्या था, किसी के सिग्नेचर थे। इट क्लियर द लेटर इज फ्रॉम वन ऑफ एंडीज फीमेल फ्रेंड्स फ्रॉम हिज होम टाउन, बट ही हैड नो आइडिया विच वन। क्या कहना है कि वो एंडी के फीमेल फ्रेंड जो थी उन्होंने भेजा था कि वो जो लेटर था, लेकिन उसके कॉर्नर पे सिग्नेचर थे, उसके पप्पी ने मुंह में डाल के वो लेके आया था। जो बाहर की कंट्रीज होती है उसमें यही है ना कि वो बाहर रख देते हैं, जो पप्पी होता है वो उठा के अंदर ले जाएगा। तो इसको जो कह रहे हैं वो टोर हो गया था पीस में। ही इज़ गोइंग क्रेजी वंडरिंग हु द लेटर इज़ फ्रॉम बिकॉज इट्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था किसी बारे में। डैश लव। अब देखिए लव, लव क्या है? इमोशन है, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि इमोशन आ जाएगा। क्यों वो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वंडरिंग, वो हैरत और परेशान हो रहा था कि वो किस बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, वो किसकी तरफ से, क्योंकि वो लव के बारे में था। बेसिकली द लेटर सेज यू एंड आई हैव ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स बट आई हैव टू टेल यू माई फीलिंग्स फॉर यू हैव ग्रोन इन टू मोर देन फ्रेंडशिप। अब वो कह रही है कि हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंडशिप, मेरा जो रिलेशन है तुमसे वो फ्रेंडशिप से आगे का है। पुअर एंडी इज एंड क्वाइट श्योर व्हाट टू डू। अब उसे कुछ नहीं श्योर था कि वो क्या करने जा रहा है। इन ऑर्डर टू डैश द मिस्ट्री, और मिस्ट्री के बारे में हमने पीछे भी जो MCQs के उसके अंदर यही आया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, ये जो मिस्ट्री छुपे हुए राज होते हैं उनको जानने के लिए उसने इन्वेस्टिगेट किया। ही विल गो होम, कि वो जाएगा अपने घर नेक्स्ट मंथ अगले, एंड विजिट द गर्ल्स ही नोज, और अपने घर जाके वो यानी कि उसके होम टाउन की वो गर्ल थी ना किसी ने जिसने वो उसको लेटर भेजा था, तो वो कह रहे हैं मैं जिन जिन लड़कियों को जानता हूँ मैं उन सब के घर जाऊँगा। वंस ही डिस्कवर्स हु इज़ मिस्ट्री लव, के वो राजदाराना प्यार को किससे है और किसने उसको भेजा है, वो ये फाइंड कर लेगा। ही विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट टू हर और इन रिटर्न, वो फिर आगे से बता सकेगा कि इन रिटर्न में उसको क्या करना है, ताकि उसको पता तो लगे कि वो उसको भेजा किसने है। ही वंडर्स विच रिस्पॉन्स विल बी द मोस्ट डैश। अब देखिए अगर हमें ज़्यादा से ऑप्शन दिए हो तो हम उसमें से कहते हैं कि विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। टीचर्स अक्सर क्वेश्चन करती है तो इधर क्या आ जाएगा? अप्रोप्रिएट। ठीक है, थैंक्स बट नो थैंक्स, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब वो सारे ये कह रहे हैं कि इनमें से उसने 2 3 दिए कि उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट लगेगा, कि मैं उसको कहूँ थैंक्स नहीं, थैंक्स नहीं, या फिर एक कोशिश करते हैं, या फिर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, हाउ कुड आई बी सो लकी, तो ये सब कुछ। ठीक है, अब हमने यूनिट नंबर 1 की ऑल एक्सरसाइज करनी, चेक 1 चेक 2 एंड चेक 3 फाइनल चेक, ये सारे हमारे पास चेक थे वोकैबुलरी के। अब हम चलेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। ये यूनिट नंबर 2 है। इसके अंदर भी देखिए सेम वही एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 वर्ड्स दे दिए गए हैं, उनको आपको इंग्लिश मीनिंग्स भी और उर्दू मीनिंग्स दोनों भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें डिटर्मन, किसी चीज़ को डिटर्मन डिफाइन करने के लिए तयन करना कहते हैं। डिस्पोज कहते हैं आप जिस चीज़ को ज़ाया कर दें, ठीक है, फेंक दें।
थ्रू आउट, एविडेंट सबूत को, वाजिया को, साफ को, बिल्कुल जो क्लियर हो हमें। प्रिजर्व महफूज करने को कहते हैं। सेफ, रिस्टोर बहाल करना, यानी कि दोबारा किसी चीज़ को आप कर रहे हैं जो ख़राब हुई है उसको आप दोबारा से ठीक कर रहे हैं, रीन्यू मतलब हो गया। अब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ें। कैंडीज कंसर्न फॉर हिज सिस्टर वॉज डैश, ही केप्ट आस्किंग हाउ शी वॉज फीलिंग। जो कैंडी लड़का है उसकी बहन के बारे में उसका बहुत ज़्यादा वाजिया था कि वो क्या चाहती है, उसकी फीलिंग्स के बारे में वो जानना चाहता था। तो यहाँ पे एविडेंट आएगा। अगर हम डिटर्मिन करें तो ये नहीं है। वॉज सिस्टर वॉज डिटर्मिन, नो। सिस्टर वॉज डिस्पोज, नहीं। प्रिजर्व, रिस्टोर, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। सेकेंड वन इज द ट्विंस आर सो अलाइक दैट इवन देयर आंट्स एंड अंकल्स कैन नॉट ऑलवेज डैश विच इज विच। अब कह रहे डिटर्मिन डिफाइन कर, उन जो दो ट्विंस है उनको डिफाइन करने के लिए पता ही नहीं लगता था कि कौन सा बच्चा कौन सा है, ठीक है। थर्ड वन, तो यहाँ पे डिटर्मिन आएगा, डिस्पोज आया भी नहीं आ सकता, एविडेंट, प्रिजर्व, डिस्ट्रॉय, इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि इनके वर्ड्स के हमें मीनिंग्स पता लग गई हैं, तो इस वजह से हम आगे से कर सकते हैं। वी नीड टू डैश ऑफ द जंक इन द गार्बेज, यहाँ पे गार्बेज है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बी छोड़ दिए, यहाँ पे बी आएगा। गार्बेज, जो जंक फूड का बचा हुआ होता है, हम उसको गार्बेज का उसको हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। लेट्स पुट इन द कर्ब फॉर द गार्बेज पिकअप, अब हमें उसको फेंक देना चाहिए ताकि वो गार्बेज पिकअप कर लें, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फोर्थ वन है, सम पीपल कोट देयर अनफिनिश्ड वुड हाउसेज विद यूज्ड मोटर ऑयल इन ऑर्डर टू डैश द वुड अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम द मॉइस्चर। देखिए मॉइस्चर से कोई भी चीज़ हमने बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि पुराने लोग पानी से बचाने के लिए जो खुराक होती थी उसको सुखा लिया करते थे, सुखा के नमक लगा के रखते, जो नमक था ना वो उसको प्रिजर्व कर देता। सेम इसी तरह ये कह रहे हैं, हमें जो हमें वुड के करते हैं उसको हमें ऑयल लगा के रख दें ताकि वो प्रिजर्व हो जाए, वो महफूज हो जाए, ठीक है। इसके अंदर सारे यही है। अब डिस्पोज हमने उनको ज़ाया तो नहीं करना, डिटर्मिन भी नहीं करना, एविडेंट इनमें से कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिजर्व। My brother plants to dash his 1957 Chevrolet to its original condition। अब ये कार का उन्होंने बताया हुआ है। चेवरलेट जो है ना वो एक कार का नेम है। उसके अंदर क्या कह रही है कि जो मेरा भाई है उसने क्या इरादा किया कि वो अपनी कार को बहाल कर लेगा, दोबारा से रीन्यू कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा। उसके जो ही विल नीड टू रिप्लेस सेवरल पार्ट्स, और उसको देखिए रिप्लेसमेंट से पता लग रहा है, रिप्लेस से पता लग रहा है कि ये रीस्टोर करने के लिए उन्होंने कोई रीन्यू करने के लिए कोई बात की है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब दोबारा सेम प्रीवियस यूनिट की तरह हमारे पास ये, अब ये यूनिट 1 ये नहीं है कि आपको जो पिछले चैप्टर्स के हैं वो दिए हुए हैं, इन्होंने बस नेम रख दिए हैं वोकैबलरी के, कि वोकैबलरी यूनिट नंबर 1, वोकैबलरी यूनिट नंबर 2, उसके अंदर ही हमारे प्रैक्टिस के लिए, हालांकि इनमें से मुश्किल नहीं होता कि वो यही दें, आपको चेंज भी आती हैं, ठीक है। कम होता है BS में क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल है तो वो चेंज देंगे। अब सेम इसी तरह आपने मैचिंग कॉलम करने हैं, डिटर्मन, यहाँ से आपने मीनिंग देखे, टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, ठीक। डिस्पोज का मतलब ज़ाया कर देना, थ्रू आउट। एविडेंट का मतलब क्या है, टू कीप सेफ, प्रोटेक्ट, नो एविडेंट ही है। एविडेंट को हमने ऑब्जर्व के साथ मिलाना, ऑब्जर्व इज क्लियर। प्रिजर्व का मतलब होता है कीप सेफ, और रीस्टोर का मतलब रीन्यू, ब्रिंग बैक टू अ नॉर्मल, ओके। ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। इन सब के मीनिंग ही है, उनको आपने मैच करना है, वो तो हमें इजी, सबसे इजी चेक यही होता है कि मैचिंग कॉलम में आपने करना होता है। अब यहाँ पे आ गया चेक नंबर 1, आपको वोकैबलरी कितनी आई है ये पढ़ के। ये जो 5 वर्ड्स ऊपर दिए होते ना यहाँ पे, मैं ये पेज के अंदर लेके नहीं आई, लेकिन आप ये ज़रूर रीड कर लीजिएगा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं होती लेकिन वो आपको बता देते हैं कि आपने ये इसके अंदर करना है, इसका मीनिंग ये है। अब ये सेम इसी तरह दिए हुए 5 वर्ड्स, आपने उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करने, और ये भी बहुत आसान चेक होता है क्योंकि इसके अंदर आपको मीनिंग ही दे दिया होता है आगे, तकरीबन उससे मैच करता हुआ। फर्स्ट वन रीड करें। When we say that the something is dash, we mean that it can be clearly seen or clearly understood। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे लिए क्लियरली है, क्लियरली सीन, कोई ख़ास तौर पे देखी जा सकती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे एविडेंट। एविडेंट की तरह, क्योंकि हमने एविडेंट का मतलब क्या पढ़ा, वाजिया, ठीक है, ये डिटरमिन नहीं है। अब सेकंड पढ़े, अ गुड वे टू डैश विच ट्रेन इज विच इज टू लुक फॉर द मोल ऑन बैथ्स फॉरहेड, ठीक है। वो तरीका बता रहे हैं कि ट्विंस को क्या करना है, हमने ट्विंस को डिटरमिन करना है, डिफाइन। ये पीछे भी आपने एक्सरसाइज की तो डिटरमिन आ गया, डिटरमिन ही है, ये सेकंड पे आ जाएगा। ट्विंस को करने के लिए उनके फोरहेड को देखा जाएगा। थर्ड वन है, इफ समथिंग हैज़ बीन डैश
दैट मीन्स इट वॉज वंस इन बैड शेप एंड हैज़ बीन फिक्स्ड अप इन सम वे। देखिए मीनिंग पूरा बता दिया उन्होंने कि इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ जो पहले ख़राब थी और अब हम उसको रीन्यू कर रहे हैं, दोबारा से ठीक कर रहे हैं, बैड शेप में थी अब उसको न्यू शेप में लेके आ रहे हैं, तो उसका मतलब है रिस्टोर करना। हमें मतलब पता लग गया ना, ये थर्ड में आ जाएगा। फोर्थ वन रीड करें। इफ समथिंग हैज़ बीन डैश दैट मीन इट हैज़ बीन टेकन गुड केयर एंड ऑफ एंड केप्ट इन गुड शेप। अगर हम किसी चीज़ को ये कहें कि वो गुड केयर उसकी अच्छी केयर की गई है और उसको बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखा गया, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रिजर्व करना। ये भी कॉमन सेंस की बात है। ये फोर्थ पे आ गया। फिफ्थ रीड करें। देर आर सेवरल वेज टू डैश ऑफ थिंग्स यू नो लॉन्गर वांट। ऐसी चीज़ों को जो आपको मजीद नहीं चाहिए, आप उसको क्या करते हैं, पेंसिल आपकी ख़त्म हो जाए तो आप उसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। कोई शॉपर आपने यूज़ कर लिया तो आप उसको फेंक देते हैं। तो फिफ्थ में ये वाली आ जाएगी डिस्पोज, जिसका मतलब आपने पढ़ लिया। वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। ये देखिए अब आ गया चेक नंबर 2। चेक नंबर 2 सेम वही फिलिंग द ब्लैंक सेम ही है, 5 वर्ड सेम है और आपने पढ़ना है। इस तरह आप रीड करते जाएं और आगे से सॉल्व करते जाएं। देखिए डैन वॉज आउट ऑफ डेंजर विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर हिज हार्ट अटैक। उसके हार्ट अटैक के कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, बट इट लुक सेवरल मंथ्स टू रेस्ट एंड मेडिसिन टू फुली डैश हिज हेल्थ। अब देखिए हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, उसको रिकवरी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, रेस्ट की और मेडिसिन की। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा रिकवरिंग के लिए? अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे डिटर्मन, डिस्पोज, एविडेंट, प्रिजर्व, रिस्टोर। क्या यूज़ होगा, रिस्टोर। टू डैश हाउ मच वॉल पेपर you need, measure the walls of the room and then subtract the sizes of the windows and doors। ठीक है, अब हमें विंडोज़ और डोर्स के साइज़ को मेजरमेंट करने के लिए वॉलपेपर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिन। सेकंड पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिन। थर्ड को आप रीड करें। द पार्क सर्विस फॉर बिर्ड्स हंटिंग। जो पार्क की सर्विसेज थी, जो उधर के रहने वाले थे, उन्होंने शिकार करने से मना कर दिया इन सेवरल स्टेट फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू डैश द बर्ड्स। परिंदों की हिफाजत के लिए, और जो एनिमल्स हैं उनके किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। एविडेंट वाज या नो, डिस्पोज ज़ाया करने के लिए, नो ज़ाया करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो थर्ड पे क्या आएगा, प्रिजर्व। लेट्स रीड द फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स। द मार्क्स on the outside of our window make it dash that someone tried to break into the house। क्या कह रहे हैं कि जो बाहर का मार्क था हमारी विंडो का, वो इस बात का सबूत था, वो इस बात का वजाहत थी कि किसी ने घर के अंदर कूदने की कोशिश की, किसी ने ब्रेक इनटू करने की कोशिश की। ठीक है, एविडेंट यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं आ सकता। डिटर्मन डिफाइन करना, नो, ये हो सकता है क्योंकि डिटर्मन और एविडेंट आपस में मिल जुल रही हैं, लेकिन आपने इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। फिफ्थ वन, द हेंडरसन्स डैश ऑफ ऑल देयर फूड लेफ्ट ओवर्स इन अ बिन। क्या कह रहे हैं कि उस लड़के ने जितना बचा हुआ खाना था वो एक बास्केट के अंदर फेंक दिया इन देयर बैकयार्ड। व्हेन द फूड रॉड्स इट्स मेक्स गुड फर्टिलाइजर फॉर देयर गार्डन। उन्होंने गार्डन के अंदर फेंक दिया क्योंकि वो बेहतरीन फर्टिलाइजर के तौर पे, तो उन्होंने वो फेंक दिया। डिस्पोज का मतलब फेंक देना। ठीक है, अभी आपको क्लियर होगी एक्सरसाइजेस। लेट्स मूव टू चेक नंबर 3, दैट इज एमसीक्यूज टाइप। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। अब हमने सर्कल करना है। टू फर्स्ट वन, टू डिटर्मिन मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू फाइंड या टू फाइंड आउट। टू फाइंड आउट, सब में से हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए इन्होंने अब कन्फ्यूजन के लिए फाइंड भी दे दिया और टू फाइंड आउट भी है। हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट। जैसे टीचर्स कहते हैं ना, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द सेवरल वर्ड्स, इस तरह। सेकेंड वन इज एविडेंट मीन। एविडेंट का क्या मीनिंग होता है, इजीली सीन, इन गुड शेप या फेमस। अच्छी सूरत हाल उसकी हो, फेमस मशहूर हो, या इजीली सीन जो अच्छी तरह देखा जाए, वाजिया हो, इजीली सीन आएगा। जिसका अप्रोप्रिएट एक्यूरेट मीनिंग आपने उससे मैच करना है। टू प्रिजर्व योर कार इज डैश, टू गेट टेक गुड केयर ऑफ इट, फिक्स इट अप, सेल इट। उसको बेच देना, उसकी केयर करना या फिर उसको फिक्स करना। तो यहाँ पे है टेक केयर, गुड केयर ऑफ इट। फोर्थ वन है टू डिस्पोज ऑफ योर कार इज़ टू टेक। अगर हमें डिस्पोज का है तो उसका क्या मीनिंग है, उसको सेल कर देना, उसको फिक्स करना या उसकी अच्छी ख्याल करना। डिस्पोज का मतलब यही होता है ना, ज़ाया कर देना, फेंक देना, बेच देना, दूर कर देना, ये सारे इसके मीनिंग है। तो सेल इट आउट। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है फिफ्थ में कि आपने उसको क्या करना है, उन्होंने फिफ्थ वो नहीं दिया, लेकिन उसको कह रहे हैं कि देखिए री जो है एक प्रीफिक्स है इसके अंदर। इस पैराग्राफ में बताया कि ये प्रीफिक्स है जिसका री का मतलब अगेन होता है, और दूसरा क्या वर्ड दिया उन्होंने, अगेन।
री का मतलब अगेन, और 1 मिनट, और स्टोर का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट अगेन। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये अगेन कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। अब आपने 2 वर्ड्स से बनाने हैं जिसके प्रीफिक्स री और आगे आपने कोई वर्ड लगाना है जिसका अलग से मीनिंग बनता हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिकवर और रीअरेंज, और भी बहुत से बन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी बना लें। लेट्स मूव टू फाइनल चेक। इधर भी आपको 5 वर्ड्स दे दिए गए हैं वही वाले सेम, और आपने उसके अंदर से फिनिश द ब्लैंक्स करनी है। और यहाँ पे एक स्टोरी होती है जिसको आपने पढ़ के उसके अंदर मीनिंग, ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है। आई फेल प्राउड व्हेन आई कैन, लेट्स रीड, अब इसको रीड करते हैं। आई फेल प्राउड व्हेन आई कैन फिक्स अप फर्नीचर दैट अदर पीपल हैव डैश। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर की बात हो रही है, उसने क्या किया है, फर्नीचर को सही से दोबारा कुछ करने की कोशिश की है। जो लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं ऐसे फर्नीचर को जिसको लोग डिस्पोज कर देते हैं, जिसको लोग ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, मैं उसको दोबारा से फिक्स अप कर देता हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जो लोग वुड को या फर्नीचर को फेंक देते हैं, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। तो डिस्पोज, लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं। रादर देन बी extravagant and buy new furniture, I can take an old chair thrown out by a relative or an ugly brew I have found in a neighbor's trash pile and dash. अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि देखें ज़रा, इसको रीड करें तो हमें ये पता लगा है कि वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोग या मेरे रिलेटिव्स या कोई और ब्यूरो के लोग जो चीज़ें फेंक देते हैं, मैं उनको उठा लेता हूँ और मैं उनको क्या कर लेता हूँ, डिटर्मन, नो, एविडेंट, वाज़ा कर लेता हूँ, प्रिजर्व, नो, रिस्टोर। क्या रिस्टोर करेगा ना, कोई भी चीज़ अगर गिरी हुई, जैसे आपको एक कुर्सी टूटी हुई मिली है, अगर आपको चाहिए ज़रूरी, आप उसको पैसे ज़ाया करने के बजाय उसकी कोई ना कोई उसके अंदर रीन्यू करके, रीस्टोर करके, उसको कुछ ना कुछ फिक्सअप करके आप उसको कर सकते हैं। तो सेकंड पे क्या आएगा, रिस्टोर करना। टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, उसके बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में ले आता हूँ। आई ऑफन फाइंड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फर्नीचर हिडन अंडर मैनी कोट्स ऑफ पेंट और वार्निशेस, और मैंने बहुत से ऐसे भी ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत देखे जो किसके नीचे पड़े होते थे, पेंट और वार्निशेस, जो जहाँ पे पेंटिंग हो रही थी ना घरों की दोबारा से, तो वहाँ पे क्या ना, मैंने वहाँ पे देखे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीसीस पड़े होते थे फर्नीचर के, जो लोग फेंक के चले जाते थे। एट फर्स्ट इट इज़ हार्ड टू डैश हाउ गुड और बैड द पीस ऑफ अंडरनीथ रियली इज़। क्या कहते हैं, शुरू में क्या मुश्किल होता है, एविडेंट वाज़ह करना, नहीं प्रिजर्व करना है, डिटर्मिन करना। इस बात को डिटर्मिन करना मुश्किल होता था कि उसकी कितनी गुड कंडीशन है या कितनी बैड कंडीशन है, तो यहाँ पे डिटर्मिन आ गया। इफ इट बिकम्स डैश दैट क्वालिटी ऑफ द पीस ऑफ फर्नीचर इज़ गुड, अगर ये बात वाज़ह हो जाती है कि फर्नीचर की कंडीशन गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया एविडेंट। उन्होंने कैसे खूबसूरती से एक स्टोरी बनाई है ना, जिसे अंदर से हमने वर्ड्स निकाल के उसके अंदर पुट करने हैं, एक पजल के तौर पे है, जिसका बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये। तो यहाँ पे एविडेंट आएगा, ठीक है। ये बात वाज़ह करना, उसने ये बात वाज़ह कर दी कि उसकी अच्छी हालत है, ये बुरी हालत है। आई सैंड इट अनटिल इट इज़ स्मूथ, कहता है अगर उसकी अच्छी हालत होती फिर मैं उसको इतना रगड़ता कि वो स्मूथ हो जाती। देन आई स्टेन इट टू ब्रिंग आउट ऑफ द वुड्स नेचुरल लाइन्स, जब तक उसके नेचुरल लाइन्स और नेचुरल कलर वुड के ना निकल आते मैं उसको स्टेन करता रहता। फाइनली आई अप्लाई द न्यू, यहाँ पे फाइनली आई अप्लाई द न्यू वार्निश, फिर मैं उस पर दोबारा से नया वार्निश करता। और आपको पता है जब भी किसी चीज़ को हमने हिफाजत के लिए रखना होता है, ख़ासतौर पर आयरन या फिर इस तरह की चीज़ें, तो हम उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं या वार्निश करते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। अगर हम जंग वाली चीज़ों को नहीं पेंट करेंगे तो उसके ऊपर पानी और मॉइस्चर की वजह से वो जंग लग जाएगा, जिंक उसके ऊपर आ जाएगा, तो हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि प्रिजर्वेशन ज़रूरी है फिफ्थ में। इस तरह आप पढ़ते हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3, इसके अंदर भी सेम आपको 5 वर्ड्स दिए गए और उसके अंदर आपने यू शुड डिटरमिन द इंग्लिश मीनिंग्स एज वेल एज योर उर्दू मीनिंग्स। लेट्स सी द फर्स्ट blank. The giants made the dash come back. देखिए आप फर्स्ट रीड द 5 वर्ड्स। फर्स्ट वन इन comprehend, इसका मतलब है समझना, लर्न करना, किसी चीज़ को सीखना, सीकिंग, ड्रामेटिक, ड्रामाई अंदाज, ठीक है, इन ड्रामा कंडीशन। फ्रैंक, वेरी फ्रेंडली, बेतकल्लुफाना। इलस्ट्रेट का मतलब वाज़ह करना, जो आपने पीछे किसका पढ़ा, एविडेंट का। इम्प्रेशन, तासुर, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। सो लेट्स read the first filling the blanks. The Giants made a dash, comeback, and won the game.
जो जियान था उसने क्या किया, एक ड्रामाई अंदाज से खेला और दोबारा आके गेम को जीत लिया। ठीक है, यहाँ पे ड्रामा ही आ गया, क्योंकि कंप्रीहेंड समझना तो नहीं आ सकता कि वो वापस आया, फ्रैंकली भी नहीं आ सकता, इलस्ट्रेट, इनमें से कुछ भी नहीं आया, तो हम देखें वो ड्रामाई अंदाज से वापस आया और उसने वो जीत ली गेम। टू बी डैश है, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रेंडली। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल फ्रेंडली तौर पे, इसी तरह यहाँ पे देखिए टू बी फ्रैंक, टू बी कंप्रीहेंड, नो। इसके अंदर से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे तो फ्रैंक के लगा। देखिए, जाफरी योर सिंगिंग कुड बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड। अब वो अपने दोस्तों को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तुमसे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो सिंगिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। थर्ड वन इज़ द कोच डैश द प्रॉपर वे टू शॉट अ फ्री थ्रो बट ही मिस्ड द बास्केट। जो कोच था उसने बिल्कुल एक वाजिया तौर पे इलस्ट्रेट आएगा ना, यहाँ पे इंप्रेशन तो नहीं आ सकता कि उसने इंप्रेशन दिया, कंप्रीहेंड समझना भी नहीं आता, तो यहाँ पे इलस्ट्रेट आ रहा है कि बिल्कुल उसने वाजिया इशारा दिया उसको शूट की तरफ। बिल्कुल एक फ्री थ्रो था लेकिन उसने फिर भी बास्केट से मिस कर दी बॉल। ठीक है, द फैंस आर कन्फ्यूज, जो उसके फैंस है वो बहुत कन्फ्यूज है, दे कैन नॉट डैश वाई विल्सन हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। अब यहाँ पे देखें इलस्ट्रेट वाजिया भी नहीं आ सकता, इंप्रेशन में नहीं, तो कंप्रीहेंड समझना है कि उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि विल्सन को टीम से क्यों निकाल दिया गया। द लास्ट वन इज योलांडा लेफ्ट अस विद द डैश दैट शी वुड बी क्विटिंग हर जॉब सून। अब देखें यहाँ पे क्या एक किसी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी ने जॉब क्विट कर दी है, उसका इंप्रेशन कैसा था कि उसने अपने दोस्तों को बताए बगैर कोई जो थी जॉब वो क्विट कर दी। अब इसी तरह देखिए आपको वर्ड्स दिए गए, कंप्रीहेंड, ड्रामेटिक, फ्रैंक, ये सारे। अब आपको इनको खुद से इनके मीनिंग्स ये रीड आउट करने ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स फिलिंग सॉरी मैचिंग कॉलम। दीज आर योर मैचिंग कॉलम्स, मैचिंग द वर्ड्स एंड डेफिनेशंस। उसको डेफिनेशन दी हुई तो उसको सिंपल आपने मैच करना होता है। कंप्रीहेंड का मीनिंग है टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आपको बताया कि मैंने इसका मतलब क्या है, समझना। इससे हम मूव करेंगे। ड्रामेटिक का मतलब है ड्रामाई अंदाज, वेरी इम्प्रेसिव। हम ड्रामा देखते हैं तो हम वाकई में कई चीज़ों से हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग उसे इम्प्रेसिव हो बगैर रहते हैं, वो एक ड्रामाई अंदाज होता है। फ्रैंक का मतलब है ऑनेस्ट, ओपन, सिंसियर। आप किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, सिंसियर हो तो वो उससे होता है। इलस्ट्रेशन का मतलब वाजिया करना, टू मेक क्लियर और विच एन एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल, ये सारी बातें उन्होंने इससे बता दी इलस्ट्रेट का। अब इंप्रेशन रह गया, इंप्रेशन का क्या है, अ बिलीफ, ओपिनियन। इंप्रेशन एक यही होता है ना, ओपिनियन, दूसरों की नज़रों में आपकी क्या राय है, क्या आपका तासुर है, ये सारे मैचिंग कॉलम हो गए। अब ये देगा मैं चेक नंबर 1, इस तरह चेक नंबर 2, चेक नंबर 3 आएगा। तो चेक नंबर 1 क्या है, ड्रामेटिक, सॉरी फर्स्ट में ड्रामेटिक आएगा, अगर आप ये रीड आउट करें तो डैश मैचिंग वो सॉरी फिलिंग द ब्लैंक्स में, आ डैश आउटफिट इज़ अनयूजुअल एंड विल अट्रैक्ट अटेंशन। जो ड्रामा अंदाज था, उसका ड्रामाई आउटफिट थी वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, बहुत ज़्यादा उसने अटेंशन ले ली, सबके मतवज्जा, सारे मतवज्जा हो गए उसकी तरफ। तो फर्स्ट में क्या देगा, ड्रामेटिक। सेकंड अगर देखें तो योर फर्स्ट डैश ऑफ पीपल इज द सेम थिंग एज योर फर्स्ट ओपिनियन ऑन देम। तो ओपिनियन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, लोगों की तुम्हारी नज़र में क्या रहे हैं वो तुम्हारा फर्स्ट क्या कहलाएगा, इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन ये, तो सेकंड में हमने क्या लिखना है, इम्प्रेशन। थर्ड वन इज इफ यू से दैट यू डैश अ मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ्स प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, रटे लगाए जाते हैं, नो। कंप्रीहेंड, मैथ्स को क्या समझा जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप तुम क्या कहते हो कि ये वर्ड्स पढ़ के पता लगे कि मैथ को कंप्रीहेंड किया जाएगा, ड्रामेटिक को क्या किया जाएगा, ये सारी बातों से हमें पता लगता जा रहा है। अगर मैथ की प्रॉब्लम को तुम कंप्रीहेंड करो, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड इट, और अंडरस्टैंड से पता लग गया। देखिए कितना इन्होंने इजी वर्ड खुद ही दे दिया, अंडरस्टैंड का मतलब कंप्रीहेंड, और इधर इन्होंने क्या दिया था, ओपिनियन, जिसका मतलब हमें इंप्रेशन पता लग गया था। अट्रैक्ट और अटेंशन से हमें ड्रामेटिक पता लग गया। आ डैश पर्सन इज लाइकली टू टेल यू जस्ट व्हाट ही और शी थिंक्स ऑफ योर न्यू हेयर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग यू फील कम्प्लीमेंट्स। वो आपको कम्प्लीमेंट देने के बजाय आपको आगे से अजीबो गरीब बातें कहने के बजाय आपसे जो एक आपका दोस्त होगा, आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन होगा, वो आपको अच्छी तरह से बताएगा आपके कि आपके हेयर्स कैसे लग रहे हैं, आपकी हर चीज़ के बारे में। ठीक है, अब फिफ्थ वन है, अ गुड वे टू मेक एन आइडिया मोर क्लियर इज टू डैश। अब एक देखिए मोर क्लियर से हमें पता लग गया कि इधर कौन सा वर्ड आना है, लास्ट वन इलुस्ट्रेट। ठीक हो गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट चेक, चेक नंबर 2। इसके अंदर भी आपको 5 वर्ड्स दिए हुए, आपने बस उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करते जाने हैं। Certain male baboons have dash coloring their face and rams have blue and scarlet markings. अब बबून क्या होते हैं,
ये किसी एनिमल का नेम होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं जो मेल बबून होते हैं उनके अंदर क्या है, ड्रामेटिक है अंदाज होता है उनका, कंप्रीहेंड वो समझने वाला उनका होता है, कलरिंग जो होती है, फ्रैंक फ्रैंक तो बिल्कुल नहीं है, कलर फ्रैंक तो हो नहीं सकते, इलस्ट्रेट वाजिया, इलस्ट्रेट भी आता है एक तरह से, लेकिन अगर हम बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है। चलें आप यहाँ पे फर्स्ट में ड्रामेटिक मैंने तो अभी आपको बता दिया। अब आप अगर आपको नहीं सारा पता लगता पेपर के दौरान तो आप बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते जाएं और जो उनसे आपको होते हैं वो आपको पता लगते जाएंगे। सेकंड वन पढ़े, इफ़ यू रीड योर साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक क्लास यू विल डैश द टीचर्स लेक्चर। अब टीचर के लेक्चर को क्या किया जाता है, ये टीचर के लेक्चर से हमें पता लग गया कि साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे तो तुम्हें टीचर का लेक्चर समझ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कंप्रीहेंड, समझना। थर्ड वन, माई डैश ऑफ वर्ड्स फादर इज दैट ही इज टू बिजी विद वर्क। माई डैश मेरा इम्प्रेशन, मेरा तासुर, वर्ड्स के फादर के बारे में मेरा क्या तासुर है, ठीक है। हम दूसरों के बारे में तासुर देते ना कि ये ऐसा है ये ऐसा है, तो वो कह रहे हैं वर्ड्स के फादर के बारे में मेरा ये तासुर है कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। फोर्थ वन है, व्हेन रोज़ा गेव अ कॉपी ऑफ हर स्टोरी टू अ फ्रेंड टू रीड। कह रहा है अब उसने जब अपनी स्टोरी पढ़ने के लिए अपने दोस्त को दी, शी से सेड, उसने क्या कहा, आई डोंट वांट टू कम्प्लीमेंट, मैं कम्प्लीमेंट नहीं चाहता, आई वांट यू टू बी फ्रैंक। ठीक है, कम्प्लीमेंट आ गया ना, कम्प्लीमेंट इज़ अ ऑपोजिट ऑफ फ्रैंकनेस, ठीक है। कम्प्लीमेंट आप जब देते हैं तो आप उसको एक अच्छी या बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन फ्रैंक होता है कि आप उससे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैंक, फोर्थ वन में। लास्ट वन इज द लेक्चर सेट दैट, लेक्चर से हमें पता लग गया कि हमने उसको क्या करना है। द लेक्चर सेट दैट आइडेंटिकल ट्विंस आर बॉर्न विद द सिमिलर पर्सनैलिटी टू डैश। उनको समझने के लिए, उनको इलस्ट्रेट, उनको वाजिया करने के लिए, उनको बिल्कुल क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्विंस की एग्जांपल ली है। देखिए इलस्ट्रेट हमें उधर से पता लग गया, इलस्ट्रेट किसे कहते हैं, क्लियर को, वाजिया को, वेरी नीटली डिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल ऑफ ट्विंस हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ, दे वर स्टिल वेरी मच लाइक। कह रहे हैं कि उनको वाजिया करने के लिए उनको अलग अलग सेपरेशन दी गई, उनकी बर्थ अलग हुई थी लेकिन फिर भी वो हमें सही तरह पता नहीं लगा उनका, ठीक है। अभी तक वो बहुत ज़्यादा मच लाइक, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो जब हमने सारी पढ़ी तो हमें पता लगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे पुट करना है और कौन सा वर्ड किसके लिए अप्रोप्रिएट है, और फर्स्ट में ड्रामेटिक आ गया। अब चेक नंबर 3 MCQs हैं। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। अब आपने सर्कल करना है। द फर्स्ट वन इज द ऑपोजिट ऑफ कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का क्या मीनिंग था, समझना, लर्न करना, किसी चीज़ को सीखना, सीकिंग। तो इसका क्या, रियलाइज, नो, स्टॉप, नो, रियलाइज तो ये है ना, कंप्रीहेंड का ऑपोजिट नहीं है सिनोनिम में, तो इसका मिसअंडरस्टैंड है, ऑपोजिट हमने देखना है, ठीक है। ऑपोजिट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड आ गया। द ऑपोजिट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का ऑपोजिट क्या, फॉरगेटफुल, शॉर्ट, डिसऑनेस्ट। यहाँ पे डिसऑनेस्ट आएगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड आएगा। थर्ड वन में क्या, अ ड्रामेटिक हैट वुड बी। जो ड्रामेटिक हैट है, ड्रामाई हैट है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, हार्ड टू सी, कॉमन या अनयूजुअल, वो बहुत कम लोग पहनते हैं, ठीक है। अनयूजुअल भी आ सकता है और हार्ड टू सी भी आ सकता है, क्योंकि ड्रामाई हैट हम देख भी नहीं सकते और वो अनयूजुअल होती है। जो पीछे हमने पढ़ा था उसके अंदर अनयूजुअल का वर्ड दोबारा आया था फॉर ड्रामाई अंदाज के लिए, ठीक है। अनयूजुअल मीनिंग हमने पढ़ा था उसके अंदर। इस वजह से हम देखा जाए तो मैं आपको पीछे बताती हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा ड्रामेटिक इज़ अनयूजुअल, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये अनयूजुअल होता है और बहुत कम गैर मामूली होता है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे अनयूजुअल कर दिया। अब अगर हम अगला रीड का आउट करें तो वो क्या है, अ टीचर माइट इलस्ट्रेट अ लेक्चर विच विद अ ड्राइंग, विद अ माइक्रोफोन या अ क्विज। एक जो टीचर होती है वो अपना लेक्चर किस तरह वाज़ह कर सकती है, एक माइक्रोफोन के थ्रू, एक ड्राइंग के थ्रू या एक क्विज के थ्रू। ड्राइंग भी नहीं आपको आपका लेक्चर वाज़ह कर सकती है, एक क्विज के थ्रू, ताकि बच्चे क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो टीचर सारी बात क्लियर हो जाती है। वैसे भी जो क्विज, जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको आधा इल्म कहा गया, आधा नॉलेज, ठीक है। हाफ नॉलेज आपका क्वेश्चन ही से पता लग जाता है। Fifth one is your impression of a teacher is what you dash, what you think of her, hope she will be like, forgot about her। उनको आप भूल जाएंगे, उनसे कोई उम्मीद रखेंगे या उनके बारे में कोई आपकी सोच होगी, कोई थिंकिंग होगी कि आप टीचर के नज़र में आपका क्या इम्प्रेशन है, वो आपके बारे में कुछ सोचती होंगी तो वो इम्प्रेशन कहलाएगा, ठीक है। द लास्ट एक्टिविटी इज़ आवर फाइनल चेक ऑफ यूनिट नंबर 3। लेट्स मूव टूवर्ड्स हर इट। मिसिस थॉर्टन्स कंडीशन। अब यहाँ पे किसी टीचर के बारे में बताया गया कि उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। अब आपने ये फुल पैराग्राफ रीड आउट करना है और उसके अंदर से आपने बताते जाना है, ठीक है। लेट्स
रीड एडल्ट शुड बी ऑनेस्ट विद चिल्ड्रन। जो बड़े होते हैं उनको छोटे बच्चों पे एतमाद करना चाहिए, उनको आपस में एतमाद में लेना चाहिए। आई कैन डैश दिस पॉइंट, मैं ये पॉइंट आपको कैसे बता सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहे हैं इन 5 में से? ड्रामेटिक, फ्रैंक, इलस्ट्रेट, इम्प्रेशन। इलस्ट्रेट का मतलब वाज़ेह करना है, कम्प्रीहेंड का मतलब समझ आना, तो समझाना आएगा। मैं आपको ये बात कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है? जब हम किसी बात को कुछ समझाने लगते हैं, मैं आपको इस दलील से ये बात समझाता हूँ, तो यहाँ पे कम्प्रीहेंड आएगा। हाउ आई एंड माई फेलो फर्स्ट क्या लिखा है, ग्रेडर्स सफर्ड व्हेन आवर टीचर हैड अ बेबी। कह रहे हैं कि जब मैं और मेरा दोस्त है तो हमारे टीचर का बेबी होने वाला था, तो हमें उस बात से गुजरना पड़ा। किस तरह मेरे दोस्त ने और मैंने जो फर्स्ट ग्रेड का था इस बात को सफ़र किया, इस बात को बर्दाश्त किया। इट वॉजेंट वी डिडेंट लाइक बेबीज़, ये बात नहीं कि हमें बेबीज़ पसंद नहीं है, और दैट वी डिडेंट लाइक मिसेस थॉर्टन, या फिर हम उनको पसंद नहीं करते अपनी टीचर को। मोस्ट ऑफ अस लव देम बोथ, हमें उनसे बहुत प्यार है, हम उनसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। द प्रॉब्लम वॉज दैट वी डिडेंट रियलाइज शी वॉज प्रेगनेंट। लेकिन ये बात थी कि हमें ये बात समझ नहीं आ सकती, हम ये रियलाइज़ नहीं कर सके कि वो प्रेगनेंट थी। आगे है सो हर डैश ग्रोथ फ्राइटेंड अस। तो यहाँ पे कैसी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है? वाज़ेह ग्रोथ नहीं, इम्प्रेशन ग्रोथ नहीं, यहाँ पे उनकी ग्रोथ की, किसकी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है? ड्रामेटिक ग्रोथ। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर बात है आपकी ग्रोथ होती है, तो वो उनको कह रहे हैं उनकी ड्रामाई अंदाज था, ठीक है, अनयूजल था। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने, बच्चे थे तो उनको नहीं पता था इस बारे में, उन्होंने ये कहा कि ड्रामाई अंदाज में इनकी ग्रोथ हो रही थी, जो हमें बहुत ज़्यादा खौफजदा कर रही थी। फ्राइटेंड कुड दैट हैपन टू अस समडे। कह रहे हैं अब उनके ज़हन में क्वेश्चन आया कि क्या ये हमारे साथ दोबारा कभी हो जाएगा। ये पैराग्राफ इसी तरह आपको समझना पड़ेंगे जितने भी आपको पेपर में आएंगे, और इनमें से ये नहीं कि आपको ज़रूरी आएंगे, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज उठा के आ सकती है कहीं भी नंबर्स की, ठीक है? चलें आगे से रीड करें। वो कह रहे हैं क्या कोई किसी दिन हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा? वुड वी बैलून अप फॉर नो रीज़न, क्या हम भी इसी तरह बलून अप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे बगैर किसी मकसद के? ऑल्सो वी आर वर्ल्ड अबाउट हर, और हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनको हो क्या गया है। बट इवन when we made our concern evident by asking what has happened to her, जब हमने अपनी इस बात को, एविडेंट का मतलब हमने वाज़ेह किया था ना, हम इस बात को जब वाज़ेह करने लगे कि उनके साथ हुआ क्या है, she gave us only silly answers like, वो हमें अजीब से सिली बेवकूफ़ाना अंदाज से आंसर देने शुरू हो गई। I guess I ate too much breakfast। अब वो कह रहे हैं कि वो टीचर्स को क्या कहती है, बच्चों को, हालांकि वो टीचर थी, उनको अलग से किसी न किसी ऑप्शंस के थ्रू या उनके पेरेंट्स को ये बात समझा देनी चाहिए, उनको एतमाद में लेके। क्योंकि कुरान पाक में जब सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, हमें कुरान पाक से इसका वाज़ेह सबूत मिल जाता है सब कुछ, तो फिर हमें बच्चों को एतमाद में लेके छोटी मोटी बातों को ज़रूर बता देना चाहिए। अब वो टीचर्स, वो बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, उनके ज़हन में तरह तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि टीचर को हो क्या गया है, वो बलून अप हो गई हैं, या उनको फूल गया है, या हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो टीचर उनको क्या आंसर दे रही है? आई गेस आई एट टू मच ब्रेकफास्ट, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता कर लिया। फाइनली वन डे शी डिडेंट अपियर एट स्कूल, एक दिन वो स्कूल में नजर ही नहीं आई। अवर प्रिंसिपल सिंपली अनाउंस्ड, हमारे प्रिंसिपल ने क्या अनाउंसमेंट कर दी? उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी, शी विल नॉट योर टीचर एनी मोर दिस ईयर। अब इस साल आपकी मजीद टीचर नहीं रही, अब आपको कोई और टीच करेगा। वी वर लेफ्ट विद द डैश दैट समथिंग ऑफुल हैड हैपेंड टू हर। अब हमारे पास क्या एक ही तासुर रह गया था, एक ही इंप्रेशन रह गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड पे इंप्रेशन। जहरी बात है, उन्होंने कोई ना कोई तो अंदाज़ा लगाना था, उन्होंने कोई ना कोई तो थिंकिंग करनी थी टीचर के बारे में कि उनको हुआ क्या है। तो उन्होंने क्या इंप्रेशन दिया कि कुछ ना कुछ उनके साथ ज़रूर हो गया है। अब कह रहे हैं मे बी शी हैड बर्स्ट, अब वो शायद इवन बर्ड्स के वो शायद फट गई हैं। फियर एंड सैडनेस ओवरवेल्म्ड, अब हमें किस चीज़ ने घेर लिया? फियर एंड सैडनेस, हम बहुत ज़्यादा परेशान और फियर खौफजदा हो गए। फॉर्चुनेटली द सब्स्टिट्यूट टीचर डैश द सिचुएशन। अब देखें, जो सब्स्टिट्यूशन की टीचर थी, सब्स्टिट्यूशन जो बदल के आई थी टीचर, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि बच्चे इस बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और परेशान हैं, सैड हैं कि उनको हो क्या गया। उन्होंने सारी कंडीशन को क्या कर लिया? इलस्ट्रेट कर लिया, उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी। ठीक हो गया, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बता दिया, शी एक्सप्लेन दैट मिसेस थॉर्नटन हैड जस्ट हैड अ बेबी, उनको सिर्फ एक बेबी हुआ है, एंड दैट शी वाज फाइन एंड वेरी हैप्पी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बिल्कुल ठीक है। बट वी कुड हैव बीन सेव्ड अ लॉट ऑफ वरी इफ़ द एडल्ट्स इन आवर लाइव्स हैड जस्ट बीन मोर डैश विद अस। हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, और हम खुश रहने शुरू कर दें, हम लोग सेव हो जाएँ किसी भी चीज़ से। अगर ज़ाहिर बात है, अगर वो गलत तरीके से उनके इंप्रेशन लेते जा रहे थे, अजीब व गरीब उनकी
जहन में ख्यालात आ जाते हैं करें, तो जो एडल्ट्स हैं उनको हमारे साथ फ्रैंक होना चाहिए, हमें एतमाद में लेके छोटे बच्चों को बातें बता देनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ ऑप्शन दे देनी चाहिए, ऐसी बातें कि वो समझ जाएँ। चलें, हमारे यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गए, टाइम भी काफ़ी हो गया, वीडियो लंबी होती जा रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो यूनिट्स हमारे रहेंगे यूनिट 4, 5 और मज़ीद वोकैबुलरी की एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।